हेलो फ्रेंड्स, मैं तानिया आज आपको बताने वाली हूँ हमारे चैनल पे राजस्थान ने आज क्या क्या हमारे लिए वैकेंसीज निकाली हैं। हमारे लिए वैकेंसीज इस बार निकाली गई हैं एलडीसी, क्लर्क सेकंड ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं RSMSSB द्वारा। ये राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसीज अभी निकाली गई हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आपको कैसे अपलोड करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम आपको इनमें सब में वो इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेट्स क्या है। तो डेट्स क्या है फॉर्म फिलअप करने की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो तो भाई निकल चुकी है। 20 फरवरी 2024 से वो डेट शुरू हो चुकी थी। लास्ट डेट है हमारे पास 20 मार्च। इसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। तो ये लास्ट डेट है। फिर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अब एज लिमिट है हमारे पास न्यूनतम यानी मिनिमम एज लिमिट है 18 वर्ष। 18 वर्ष के अंदर अंदर 17, 16, 15 वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट है हमारे पास 40 वर्ष। 40 वर्ष और 18 वर्ष, ये याद रखिएगा, 40 वर्ष के अंदर अंदर या 40 वर्ष के लोग ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि आपकी क्या एज है, 18 के हो कि भी 25 के हो कि 26 के हो, क्या क्या एज है आपकी, उस हिसाब से अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। अब हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज अभी उपलब्ध हैं। पहले हम बात कर लेते हैं विभागों के नामों की। पहला विभाग है हमारा शासन सचिवालय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्लर्क ग्रेड सेकंड की पोस्ट अवेलेबल है। 2 क्षेत्र है हमारे, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। गैर में हमारे पास अवेलेबल है 584 सीट्स, अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये नहीं है। फिर हमारा विभाग है राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसमें भी क्लर्क ग्रेड सेकंड की पोस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर 61 सीट्स अवेलेबल है। ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए नहीं है। फिर हमारा आता है राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय का विभाग। इसमें हमारे पास पोस्ट अवेलेबल है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। ये दोनों के लिए है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी। गैर के लिए है 2788 और अनुसूचित के लिए है 764। टोटल हमारे पास गैर में तो है 3433 और अनुसूचित क्षेत्र में 764 पोस्ट अवेलेबल, यानी टोटल अभी हमारे पास इतनी सारी सीट्स अवेलेबल है। तो आप सब टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत हाई है। इतनी सारी सीट्स है, जल्दी अप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो सीट्स चली जाएंगी। फिर हमारे पास है, हम बताते हैं आपको कि शुल्क कितना रहेगा, यानी फीस कैसे पे करनी है, कितनी पे करनी है। आवेदन शुल्क जो है वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रखा गया है, ठीक है। पहली कैटेगरीज क्या है, जो एप्लीकेंट्स है हमारे जनरल कैटेगरी के, क्रीमी लेयर कैटेगरी के, बैकवर्ड क्लास के या बहुत बैकवर्ड क्लासेस के, उनका है आवेदन शुल्क मात्र 600 रुपये। इन सबको आपको 600 रुपये पे करने हैं। फिर उसके बाद जो एप्लीकेंट्स बिलोंग करते हैं बैकवर्ड क्लासेस से या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या फिर स्केड्यूल कास्ट से या फिर स्केड्यूल ट्राइब से, राजस्थान की जो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उन्हें पे करना है मात्र 400 रुपये। फिर हम आते हैं जो डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स हैं, उन डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स को पे करना है 400 रुपये। अब बोलेंगे भाई फीस कहाँ जाके पे करनी है, तो फीस हमको जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे जाके ही पे करनी है, जितनी जितनी सब कैटेगरीज को बोली गई है। फिर हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन आपके अंदर क्या होनी चाहिए, पहला एक चीज़ तो जो कंपलसरी है वो है कि आप 12th पास होने चाहिए, यानी सीनियर सेकेंडरी जो बोर्ड होता है हमारा, RBSC, CBSC जो भी होते हैं, तो इनसे आप पास आउट होने चाहिए, इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कंपलसरी चीज़ हो गई। फिर हमारे और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपने कोई कोर्स करा हो, कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स करा हो, ये सारे जो कोर्सेस है सब कंप्यूटर कोर्सेस हैं। ये सब आपने किए हों, जो दिल्ली से हुए हों या फिर जो अलग अलग लोगों ने कंडक्ट किए हों, अलग अलग जो हमारे होते हैं उन्होंने कंडक्ट किया हो, जैसे DOE, SSS ने, कोपा ने, DPCS सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, तो ये सब सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटर रिलेटेड है। तो और कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज आपने करे हों, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स आपने करे हों, वो सब आपके पास होने चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए उसके अंदर, या फिर जो हमारे सबसे जो फेमस है हमारा राजस्थान की कोर्स है RSCIT कोर्स। तो ये कोर्स आपने किया हो, ये ईजिली हो जाता है कोर्स,
सब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, हमें पता है सबको ही कैसे होता है एग्ज़ाम्स वगैरह, तो ये वाले कोर्स आपने किए हों, या फिर यही इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन या हायर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिसको हमारी भारतीय सरकार ने मान्यता दी हो, ये सब हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बात कर लेते हैं, अब सब हो गया, अब फॉर्म कैसे भरें, ये सबसे अब आ गई बात वाली, ध्यान से सुनिएगा। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है RSM SSB की, उस वेबसाइट पे हम गए। फिर उसके बाद वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे एक PDF फाइल आएगी, PDF फाइल पे क्लिक करेंगे और उसको हम डाउनलोड पे चढ़ा देंगे, डाउनलोड हो जाएगी फाइल। डाउनलोड होने के बाद उसमें नोटिफिकेशन में जो स्टेप्स आएंगे वो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कैसे आगे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, जो भी सब है इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी। फिर सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, उसके बाद वहाँ पे एक लिंक आएगा अप्लाई करने का लिंक, कि भाई अप्लाई कैसे करना है, उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, लिंक पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो SSO का पोर्टल है वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे जा कर के आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जो आपको मांगेंगे वो सब हो जाएगी। जब आपने फिलअप कर दी इन्फॉर्मेशन कि भाई नाम क्या है, जो भी है आपकी ईमेल आईडी वगैरह सब आपने फिलअप कर दी, उसके बाद आप उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करा है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका हमको प्रिंट आउट रखना है। प्रिंट आउट अपने पास एक इसकी प्रिंट आउट होनी बहुत ज़रूरी है कि आपने अभी फॉर्म फिलअप करा है, कि आपके पास एक प्रूफ है कि आपने फॉर्म फिलअप करा है, तो उसका एक प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या लगेंगे हमको डॉक्यूमेंट्स के भी, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसके थ्रू आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे, ईमेल्स आएंगे RSM SSB द्वारा कि भाई आपका हो गया है सिलेक्शन या जो भी होता है, तो ईमेल आईडी होना तो भाई बहुत ज़रूरी है। फिर एक एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए कि अगर ईमेल आईडी भेजा और अचानक से कॉल आ गया तो एक एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए ताकि आप उसी वक्त उठा सकें। एज प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि भाई आपकी एज क्या है, आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं। एज का जो है हमने वो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था क्या एज होनी चाहिए। सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो अभी हमने बात की कि सर्टिफिकेट्स की, कंप्यूटर रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जितने भी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। फिर फोटोग्राफ होनी चाहिए, सबसे ये वाली भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूँ नहीं कि पुरानी फ़ोटोग्राफ लगा दी, नई वाली फ़ोटोग्राफ चाहिए हमको। अभी हम जितने एज के हैं उसी की फ़ोटोग्राफ चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ चाहिए हमें, पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं लगानी 10 साल 20 साल पुरानी वाली। फिर हमें चाहिए एड्रेस और आईडी प्रूफ कि भाई आप कहाँ रहते हो, भी कौन हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, जो भी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे रिलेटेड वो सब हमारे पास होनी चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो, जो हमने अभी कास्ट की बात कही थी फीस के टाइम पे कि भाई कौन सी कास्ट को कैसे कैसे पे करना है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने बारे में। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम स्कीम की। एग्ज़ाम स्कीम मतलब एग्ज़ाम पेपर कैसे होंगे, किस वे में होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितनी देर के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो 2 फेज़ आएंगे, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 के अंदर सिर्फ एग्ज़ाम्स होंगे सब्जेक्ट्स के, जिसमें आएगा GK आ जाएगा, डेली साइंस आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। ये सब पेपर्स होंगे 3-3 घंटे के होंगे। कितने? 100 मार्क्स के। 100 मार्क्स के पेपर्स होंगे 3-3 घंटे के। फिर हमारे पास आता है फेज़ 2। फेज़ 2 के अंदर आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, टाइपिंग स्किल्स कैसी है हिंदी में, इंग्लिश में, कि भाई जल्दी टाइप करते हो, धीरे टाइप करते हो, तो ये आपकी स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट हो जाएगा फिर तो भाई ख़त्म हमारा जितना भी था, हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी आपकी। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, ये वेबसाइट आप याद रखिएगा, इन वेबसाइट पे आपको जाना होगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा चैनल है ही, हमारे चैनल पे और आपको अगर वीडियोस पसंद आए हो या जो आपको सारी स्लाइड्स समझाई हैं हमने पसंद आया हो तो आगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और ऐसे ऐसे वीडियोस बताते जाएंगे। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ अभी आनी बाकी हैं, तो उन सब वैकेंसीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे।